Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabcom Daily Vocab Word is trenchant. It was a request by Uwais Nazir and Uwais here's your lesson. Trenchant is an adjective and it means strong, forceful and clear. देखिए कोई चीज जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की हो, शदीद किस्म की, जिसको आप कह सकते हैं फोर्सफुल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुल का मतलब ये कि जो बहुत ही शदीद किस्म की हो, जिसमें एक जोर हो, ठीक है, और क्लियर हो, उसमें कोई अभाम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको ट्रेंचेंट कहते हैं। अब ये क्या चीजें हो सकती है? मोस्टली इसको यूज किया जाता है क्रिटिसिज्म के लिए, किसी पे तनकीद करने के लिए, ठीक है। कि अगर कोई तनकीद ऐसी हो रही है कि जो बड़ी शदीद किस्म की तनकीद है और वो क्लियर तनकीद है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उस तनकीद के अंदर जो बात कही जा रही है ना वो पूरी क्लैरिटी के साथ कही जा रही है, जो तनकीद की जा रही है वो पूरी क्लैरिटी के साथ की जा रही है, ठीक है, और बहुत स्ट्रांगली की जा रही है तनकीद। तो ऐसी तनकीद को, ऐसी क्रिटिसिज्म को आप ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका बहुत क्लियर और बड़ा शार्प है, बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा फोर्सफुल है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो ऐसा उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक ट्रेंचेंट पॉइंट ऑफ व्यू कहलाएगा। कि कोई व्यूज हैं किसी इंसान के, वो व्यूज जो हैं वो ट्रेंचेंट कहलाएंगे। कहीं पर किसी इंसान ने कोई कमेंट दिया है, वो कमेंट बड़ा ही स्ट्रांग किस्म का कमेंट है, कोई फोर्सफुल किस्म का कमेंट है, और उसके अंदर क्लैरिटी है, ठीक है। तीनों चीजें देखिए, आप ये इसको इस तरह से देख लें कि जो जो चीज बड़ी शदीद किस्म की जा रही हो ना, कोई कमेंट कहीं पर बड़ा स्ट्रांग किस्म का हो, कहीं पे क्रिटिसिज्म बड़ी स्ट्रांग किस्म की हो, कहीं पे कोई आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग किस्म का दिया गया हो, और जो कहने वाला है, जो जो क्रिटिसिज्म कर रहा है या जो कमेंट कर रहा है या जो आर्गुमेंट दे रहा है, वो क्लियर हो कि वो किस बात पे बात कर रहा है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे कमेंट को, ऐसी आर्ग्यूमेंट को, ऐसी क्रिटिसिज्म को आप ट्रेंचेंट कहेंगे। इसी तरह से किसी मूवी के डायलॉग्स बड़े शार्प किस्म के हो ना, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के डायलॉग्स लिखे गए हों और क्लियर हो जो भी उसमें मैसेज कन्वे किया जा रहा है, तो उन डायलॉग्स को आप ट्रेंचेंट डायलॉग्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंचेंट हमेशा वहां पर यूज होता है जहां पर आप नहीं कहना चाह रहे हो कि ये बहुत ही ये जो बात कही जा रही है वो किसी भी मतलब एंगल में, किसी भी तरह से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की है और क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इबहम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये टेंशन जो एडजेक्टिव है ये यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको टेंशन का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is he holds trenchant political views and no one can win from him. किसी इंसान के बारे में कह सकते हैं आप कि उसका अगर पॉलिटिकल जो भी उसके व्यूज हैं, अगर वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं ना और बहुत क्लियर हैं, वो अपने व्यूज में काफी बहुत क्लियर है और वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के व्यूज रखता है पॉलिटिकल, तो उसके पॉलिटिकल व्यूज ट्रेंचेंट पॉलिटिकल व्यूज कहलाएंगे, ठीक है। और कोई भी उससे आर्गुमेंट में नहीं जीत सकता है, क्योंकि जो जिन लोगों के व्यूज बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं और वो क्लियर होते हैं ना, तो आप उनसे आर्गुमेंट करने बैठे तो वो आप उनसे नहीं जीत सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्लियर होते हैं अपने माइंड के अंदर। A second example is my lawyer presented trenchant arguments in the courtroom. कि मेरा जो लॉयर है, जो मेरा केस लड़ा था, उसने कोर्ट रूम के अंदर जो दलाइल दिए, जो आर्गुमेंट्स दिए, वो बहुत ही ट्रेंचेंट थे। मतलब उसने बहुत ही शदीद किस्म के, स्ट्रॉन्ग किस्म के और बड़े क्लियर किस्म के आर्गुमेंट्स दिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसके केस जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। A third example is his speech was full of trenchant criticism. कि किसी ने कहीं पर कोई स्पीच दी और वो जो स्पीच थी वो अपनी जो भी उनके ओपोनेंट थे, जो मुखालफिन थे, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म थी, उसकी स्पीच के अंदर बड़ी ट्रेंचेंट किस्म की क्रिटिसिज्म थी, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की और बड़ी क्लियर किस्म की क्रिटिसिज्म थी। Okay, friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like the lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.